जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा जी, प्राइवेट लेवल एफबीए के इस लेक्चर में हम अभी तक ये ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज इसको डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में दो मेथड आपको बताए थे। ठीक है, जो कि आप एक मेथड में चीज़ें परचेज करते हैं, एक मेथड में आप परचेज नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे ऑनलाइन आर्बिट्राज में यहाँ पे भी आप बात तो वही है, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ? देखिए, यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग में आप क्या कर रहे होते हैं, वन प्रोडक्ट जो है वो आप परचेज कर रहे होते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप डिफरेंट डील्स परचेज कर रहे होते हैं, बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी, ये 6 पैकेट आपको मिलेंगे और कितने के मिलेंगे जी, $50 के मिल जाएंगे। ठीक है, और अमेजोन पे कितने का बिक रहा है जी, $10 का एक बिक रहा है। ठीक है, तो इस तरह की कोई आप डील्स ढूंढते हैं। अब ये वाला जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है ये भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आप इतनी डील्स कितनी बार ढूंढ पाएंगे? दिस इज नॉट अ प्रॉपर बिजनेस, इसको प्रॉपर बिजनेस नहीं कह सकते, सुकून से करने वाला बिजनेस नहीं है ये। ठीक है, हर वक्त की चिक चिक रहेगी, हर वक्त का ये होगा कि यार वो तो प्रोडक्ट मैंने भेज दी, वो बिक भी गई, अब दूसरी मुझे मिल ही नहीं रही है। भाई मिल नहीं रही है तो लिस्टिंग के ऊपर आपकी वो बैक चली जाएगी लिस्टिंग। तो अमेजोन के ऊपर तो ये है, जो वो सबसे बड़ा मास्टर है उसको सबसे ज्यादा मिलती है, जो कि रेगुलर बेसिस पे हो। ठीक है, उसकी स्टॉक कभी खत्म हो ही ना। ठीक है, सॉरी। अच्छा जी, अब ये तो हो गया ऑनलाइन आर्बिट्राज। ये रिटेलर आर्बिट्राज क्या है? टेक इट इजी। रिटेलर आर्बिट्राज इसको कहते हैं, सेम उसी तरह ही आप जो है वो बाय वन गेट वन या बिग सेल को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इसमें ये होता है, ये वो लोग करते हैं जो कि बाहर यूरोप में खुद रहते हैं, यूएसए में कोई रहता है बंदा, कोई यूके में रहता है। ठीक है, वो कहता है जी आई एम डूइंग रिटेलर आर्बिट्राज, तो मैं ये करना चाहता हूँ। तो फिर आप उसको ये सजेस्ट करेंगे, ठीक है सर कोई इशू नहीं, आपने करना है तो बेशक आप करें। आप मॉल्स में चले जाया करें। ठीक है, वहां जाके आप डील्स देखा करें, बड़ी बड़ी सेल्स लगी हुई होती है, उन प्रोडक्ट को उठाकर आप उसको स्कैन करें, उसके बार कोड को, और एक सॉफ्टवेयर्स आते हैं जैसे हमारा हीलियम 10 कीपा और इस तरह का सॉफ्टवेयर्स होता है, वो आपको बता देता है कि आपकी ये वाली प्रोडक्ट जो है वो इस वक्त अगर यहाँ पर इतने की बिक रही है तो अमेजोन के ऊपर ये इतने की बिक रही है, और आप इतने की अगर लेते हैं तो आपको इतना फायदा हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये फिजिकल आप इसको कहते हैं। ठीक है, आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, होलसेल। क्लियर? एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर। वैसे आप लोगों का एक क्वेश्चन होना चाहिए था, वो क्या? आप ये मुझसे जरूर पूछते कि सर क्या ये हम करेंगे, एज अ वीए करेगा? क्या ये आप करेंगे? ये परचेज करना और बेचना, पैसा लगाना, क्या आप लोग करेंगे? ये एक वीए करेगा? जी जी, नूरुल्लाह आप बताएं या सभी का आप बताएं प्लीज, थोड़ा सा क्विकली चलें। सर, जो ड्रॉप शिपिंग है वो तो हम खुद भी करेंगे ना, और जो आपने दूसरा ऑनलाइन और रिटेलर वाला बताया है वो हम नहीं करेंगे। अच्छा, और सभी का आप क्या कहती हैं? यस सर, आपने क्या पूछा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो प्राइवेट लेवल बीबीएल एमपीएल बीबी, ये अपना रैपिड लॉन्च, ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, ये एक वीए करेगा या कौन करेगा? सर ये करेगा, हम करेंगे। ओके। अच्छा, मैं यहाँ पर आप दोनों को दोबारा से, मैं शायद नहीं समझा पाया, मैंने बताया नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट जो है ना, एक क्लाइंट करता है। ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग हो यस। गया, ये ऑनलाइन आर्बिट्राज हो गया, होलसेल हो गया, एक वीए भी कर सकता है, लेकिन फिर वीए को जाहिर सी बात है फिर इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, अगर वो अपना बिजनेस करने जा रहा है तो। ठीक है, अदरवाइज वो पीएल के लिए या होलसेल के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया? अब क्लियर जी है? सर, क्लियर। जी सर। गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा जी, प्रोडक्ट टाइप आपको मिलेंगी दो तरह की अमेजोन के ऊपर। ठीक हो गया, एक होती है SNL, स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट। स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट का आपको क्राइटेरिया मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सरसरी सा बता देता हूं। ये होता है 12 आउंस से छोटी, 12 आउंस से छोटी, और 6.99
$6.99 के अंदर अंदर जो अमेजोन के ऊपर सेल हो रही होती है प्रोडक्ट 12 आउंस से कम वेट की, वो SNL में काउंट की जाती है, उसका डायमेंशन नहीं काउंट होता है। ठीक है। अच्छा, कोई बड़ी प्रोडक्ट है, 12 आउंस से ज्यादा का वेट है उसका, ठीक है, और उसका जो है वो डायमेंशन भी बहुत बड़ी है, और वो बिक भी $7 से ऊपर की रही है, $8 की, 9, 10, 15, 20, 40, 100, 200, $300 की बिक रही है, तो वो सारी प्रोडक्ट किस में काउंट होती हैं? प्राइम में काउंट होती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट टाइप ये दोनों ही होती हैं। ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन इन दिस? नो सर। सर जी सर ये SNL जो आपने बताया, ये दोबारा से थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। जी, स्मॉल एंड लाइट मतलब छोटी और हल्की। ठीक है, छोटी से मुराद बिल्कुल छोटी, जाहिर सी बात है, जिसका 12 आउंस वजन होगा। 12 आउंस कितना होता है? बहुत ही हल्का होता है, ये हैंड फ्री का भी वजन इतना नहीं होता। ठीक है, 12 आउंस से अगर जिसका वजन है, और अमेजोन कहता है आप इसको बेचो $7 के अंदर अंदर, आप इसकी अगर रकम रखते हैं, प्राइस रखते हैं, सेलिंग प्राइस रखते हैं, तो ये आपका काउंट होगा SNL में। ठीक है, स्मॉल एंड लाइट में काउंट होगी ये वाली प्रोडक्ट। बाकी इससे बड़ी जो भी प्रोडक्ट होंगी, ठीक है, ज्यादा वजन की, ज्यादा डायमेंशन की, ज्यादा प्राइस वाली, वो प्राइम में काउंट होती है। सही है, थैंक यू क्लियर? सर, क्लियर है जी सर। ओके जी। अच्छा जी, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अच्छा जी, FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक हो गया? इसमें क्या होता है बेसिकली, मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी इन्वेंट्री है, ठीक है, आपने कहीं से भी मंगवाई है, फॉर एग्जांपल आपने चाइना से मंगवाई है, ठीक है, चाइना वाले को ही आपने कहा जी मेरी ये इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस पे पहुंचा दें। ठीक है, जो भी चार्जेस हैं आप मुझसे ले लें, ठीक है, लेकिन ये मेरी जो इन्वेंट्री है, मेरी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो आप अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा के आ जाए। ठीक है, अब FBA का मॉडल हम यूज कर रहे हैं। अमेजोन कहता है अगर आप FBA मॉडल कर रहे हैं, अपनी इन्वेंट्री मुझ तक पहुंचा रहे हैं, तो मैं आपको अपनी वेयर हाउस दूंगा, आप अपनी इन्वेंट्री मेरे वेयर हाउस में रखें, इसके मैं आपके हर प्रोडक्ट के हवाले से थोड़े से चार्जेस लूंगा। एक ये चीज। दूसरी ये चीज, अमेजोन कहता है जी ठीक है, मैं आपकी प्रोडक्ट, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो कोई बात नहीं, आपका ऑर्डर आया है USA से, मैं अपनी गाड़ी में इसको डिलीवर करके आ जाऊंगा आपके कस्टमर तक। ठीक है, ऐसे बिजनेस मॉडल को आप FBA कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, FBA। एनी कंफ्यूजन? नो सर। गुड। अच्छा जी, एक और मॉडल भी है हमारे पास, FBM। अब मार्केट में सुनेंगे ये इसका नाम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट हमेशा एक सेलर को कहते हैं। ठीक है, मतलब आप ये खुद से मुराद आप सेलर, आपका क्लाइंट। ठीक है, FBM में क्या होता है, थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं पिक्चर में। ये आपकी इन्वेंट्री थी, ठीक है, लेकिन वेयर हाउस भी आपका अपना है, चाहे आप USA में रहते हैं या नहीं रहते, तो आपको ये अपना वेयर हाउस लेना पड़ेगा। ये अमेजोन के वेयर हाउस पे आपने अपनी इन्वेंट्री, अपना जो प्रोडक्ट है वो नहीं भेजा। ठीक है, और जब आपको ऑर्डर आया अमेजोन के ऊपर, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर, तो आपने FedEx, UPS, USPS एंड DHL वाले से रब्ता किया, उसको अपनी प्रोडक्ट आपने दी, उसको बताया सर ये वाली प्रोडक्ट जो है मेरी इस वाले मेरे कस्टमर के पास पहुंचा कर आ जाए। ऐसे बिजनेस मॉडल को आप FBM कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। एनी कंफ्यूजन इन दिस? अच्छा, इसमें एक और चीज है, आप ये FBA, फुलफिलमेंट बाय जो अमेजोन आप कर रहे थे, ये आप चाहे आप होलसेल करें, चाहे आप इसको प्राइवेट लेबल करें। ठीक है, इन दोनों सूरतों में आपके पास ये दोनों ऑप्शन है कि आप या तो अमेजोन का वेयर हाउस इस्तेमाल करें, ठीक है,
अमेजोन आपके कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचा कर आ जाए तो आपकी मर्जी है, ठीक है, चाहे आप होलसेल कर रहे हो चाहे आप पीएल कर रहे हो, ठीक है। ऐसी सूरत में आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे आप अमेजोन का वेयरहाउस इस्तेमाल करें या ना करें, ठीक है। अगर आप अमेजोन का वेयरहाउस इस्तेमाल करेंगे, अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस में पहुंचाएंगे, ठीक है, और अमेजोन आपका प्रोडक्ट जो है आपके कस्टमर तक पहुंचा कर आएगा, तो ऐसी सूरत में आप ये क्या कर रहे हैं, आप FBA का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मेथड, चाहे आप पीएल कर रहे हैं चाहे आप होलसेल कर रहे हैं, ठीक हो गया। आप कहते हैं नहीं जी मैंने अमेजोन का वेयरहाउस इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, मेरा अपना एक जानने वाला है, ठीक है, यहाँ अमेजोन के वेयरहाउस से भी सस्ता मुझे कोई वेयरहाउस मिल रहा है USA या UK में, मैं अपनी प्रोडक्ट चाइना से मंगवा के उधर भेज देता हूँ, ठीक है, और वहीं पे ही जो है वो DHL वाले से मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, वो मेरी प्रोडक्ट जब ऑर्डर आएगा कस्टमर के दरवाजे तक खुद पहुंचा के आ जाएगा। तो ऐसे चाहे वो मैं PL कर रहा हूँ या होलसेल कर रहा हूँ, ऐसी सूरत में मैं इसको, इस मेथड को क्या कहूंगा, FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक हो गया। अच्छा जी, जी कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर, क्लियर है। ओके। तीसरा आपके पास कभी कभार ये इस तरह का नजर आएगा, MFN, मर्चेंट फुलफिल्ड नेटवर्क, ये भी सेम है, ठीक है, ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी, ठीक है, DHL वाला और आप खुद, ठीक है। तो ये 3 जब आ जाते हैं लोग, सेम वही है, FBM की तरह ही है, ठीक है, लेकिन इसमें 3 लोग आ जाते हैं जो कि पार्टनर्स होते हैं आपस में, ठीक है। अगर वो तरीका आप इस्तेमाल करते हैं तो ये MFN होता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या समझा है, प्राइवेट लेवल, ठीक है, प्राइवेट लेवल आप कर रहे हो बिजनेस मॉडल, ठीक है, या आप होलसेल का बिजनेस मॉडल करने जा रहे हैं या कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, तो अमेजोन आपको 3 तरह की फैसिलिटी ऑफर करता है कि या तो आप अपनी प्रोडक्ट मेरे वेयरहाउस में पहुंचा दें, मैं खुद आपके कस्टमर के घर तक देकर आ जाऊंगा, ऐसे मेथड को आप FBA कहते हैं। दूसरा ऑप्शन हमें देता है कि आप वो अपनी प्रोडक्ट जो है अपने वेयरहाउस में रखें और खुद जाके पहुंचा के आए अपने कस्टमर के पास, ठीक है, ऐसे ऑप्शन को क्या कहेंगे, FBM कहेंगे, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन आपके पास का जो है वो वेयरहाउस इस्तेमाल करें, ठीक है, और DHL को इस्तेमाल करें और इनको पार्टनर आपस में बना लें, आप तीनों मिलके आप अपने मेरे कस्टमर के घर पर अपनी प्रोडक्ट पहुंचा कर आ जाएं। ऐसी सूरत में ये ऑप्शन को मैं क्या कहूंगा, MFN, ठीक हो गया, मर्चेंट फुलफिल्ड नेटवर्क, चाहे आप PL का कर रहे हो बिजनेस मॉडल या होलसेल का कर रहे हो। एनी कंफ्यूजन? नो सर। गुड, नो सर। गुड इनफ, गुड इनफ। चलें जी आगे जरा सा देखते हैं। अच्छा जी, कुछ कैटेगरीज हैं, बेसिकली कैटेगरीज होती क्या है पहले तो हम ये समझे ना। कैटेगरीज आप ये देखें, मैं आपको कहता हूं एक नेल पॉलिश है, ये किस कैटेगरी में आएगी? मैं अगर कोई वेबसाइट ढूंढ रहा हूँ, उसमें मैंने नेल पॉलिश ढूंढनी है, तो वहां पर किस कैटेगरी को मैं ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा कि मुझे नेल पॉलिश मिल जाए? सर मेकअप, ब्यूटी, ब्यूटी। मेकअप, ब्यूटी, जी बिल्कुल, ठीक है, ब्यूटी, तो ये कैटेगरी होती है। अच्छा जी, चाय का कप है, मैंने चाय का कप लेना है, तो किस कैटेगरी में आएगा, फॉल करेगा? होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग। किचन एंड डाइनिंग, ठीक है, इन दोनों में करेगा, ठीक है। अच्छा, कोई गाड़ी शाड़ी का कोई पार्ट्स लेना है तो किस में आएगा? ऑटोमेटिव, ठीक है। अच्छा, पेट सप्लाईज की, अब ये आपको कैटेगरीज मिल गई, ठीक है। अब ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि आपको रिकमेंडेड कैटेगरीज बताई गई हैं, बहुत सारी और भी हैं कैटेगरीज, ठीक है, लेकिन आप जो काम करेंगे ना वो इन रिकमेंडेड कैटेगरीज में काम करेंगे। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि अगर आप किसी न्यू क्लाइंट के लिए काम करते हैं जो कि बेचारा PL करने जा रहा है, ठीक है, और अगर उसको आपने ऐसी कैटेगरी में प्रोडक्ट उठा के दे दी, ठीक है, जो कि रिकमेंडेड कैटेगरी नहीं थी, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी रेस्ट्रिक्टेड अमेजोन की तरफ से थी, ठीक है, और आपने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ ली 2 महीने लगा के, 1 महीना 15 दिन लगा के, या दो दिन लगा के
आपने 2 दिन भी आपने ज़ाया किए और प्रोडक्ट भी निकाली और वो बिक भी नहीं रही। क्यों नहीं बिक रही? वो रिकमेंडेड कैटेगरी ही नहीं है। उसके अंदर अमेजोन तो बहुत सारी उससे बेचारे से चीजें मांग रहा है कि आप ये ऐसे सेल नहीं कर सकते, आप इसकी मुझे इनवाइस दिखाएं, आप इसका ऑथोराइजेशन दिखाएं, आप इसका पेटेंट दिखाएं, आप इसका फलानी चीज दिखाएं, आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, आप कैसे दवाई बेचने आ गए इधर तो, ठीक है, या आप टॉय भी ऐसे कैसे बेच सकते हैं, ठीक है, आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि कस्टमर का जो है वो इमोशन जुड़े हुए हैं टॉयज के उसमें, क्योंकि उनके लिए बच्चा सब कुछ होता है। बच्चा बोलते ये वाला टॉय चाहिए तो वही चाहे कितने का भी महंगा हो, भले उसकी वो इतनी वैल्यू भी ना हो, उसकी प्लास्टिक का है वो $200 का, भाई वही लेना, बच्चे बच्चे को चाहिए। अगर वो बच्चे की वो अपना वो टॉय खराब हो गया या आपने गलत टॉय भेज दिया या वो कंपनी का उसको अच्छा नहीं लगा या बैड क्वालिटी का आपने भेज दिया, तो अमेजोन कैसे आपको वो इस तरह अलाउ कर दे? आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। आप पहले आए, किसी और कैटेगरी में चीजें बेचें, आप अपनी वैल्यू बनाएं, वर्थ बनाएं, ठीक है, अमेजोन फिर आपको अलाउ करेगा उस कैटेगरी के लिए। ठीक हो गया? तो आप जब भी प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे रिकमेंडेड कैटेगरीज में, अच्छी कैटेगरीज में करेंगे ताकि आपकी वो प्रोडक्ट फिर सेल आउट भी हो जाए। ठीक हो गया? सेल आउट के किसको करेंगे आप? एक वीए सेल आउट करता है एक अमेजोन के सेलर को, ठीक है, आपके क्लाइंट को आप सेल करेंगे आपकी प्रोडक्ट जो आप ढूंढेंगे। अच्छा जी, जैसे कैटेगरी की बात की मैंने जी, आप ये आप मार्केट में बहुत ज्यादा सुनेंगे गेटेड और अनगेटेड। गेटेड और अनगेटेड का क्या मतलब है? गेटेड का मतलब ये है रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी है। गेटेड है मतलब उठाया हुआ है किसने? अमेजोन ने चूज किया हुआ, गेटेड है। रेस्ट्रिक्टेड है कि नहीं जी इससे आप इसमें नहीं आ सकते, ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिसाल दी, ठीक है। अच्छा, वो गेटेड होती हैं जो कि रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। अनगेट आप सुनेंगे अल्फाज, अनगेट क्या है? अनगेट वो जो कि अलाउ है, अमेजोन आपको अलाउ करता है चाहे आप न्यू सेलर ही क्यों ना हो, आपने कभी कोई चीज अमेजोन पे बेची नहीं, ठीक है, लेकिन उस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं जो कि अनगेटेड कैटेगरी है, तो आप उसको बेच सकते हैं आराम से। अमेजोन आपसे कुछ भी नहीं चीजें मांगेगा, आपको बेचने देगा, ठीक है। एनी कंफ्यूजन गेटेड और अनगेटेड? नो सर, क्लियर है। गुड, गुड नो एनफ। सर, क्लियर है। ओके, अच्छा जी, थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं कि एक प्राइवेट लेवल अगर कोई क्लाइंट आपका करना चाहता है, जी मैं पीएल करना चाहता हूँ, प्राइवेट लेवल अपना कारोबार में करना चाहता हूँ, तो आप उसको कैसे गाइड करेंगे? ठीक है, कि सर आप उसको कैसे बताएंगे कि सर एक्चुअली आपको क्या करना होता है, कहाँ से स्टार्ट लेना होता है, क्या करना होता है, कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए होती हैं, किन चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। ये एक अच्छा वीए वो ही बता सकता है, बाकी कोई नहीं बताएगा। ठीक हो गया? ये थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। आपकी पहली क्लास है तो आपको जस्ट ओवरव्यू दिया जा रहा है, बाकी ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, किसी ने पीएल करना है, प्राइवेट लेवल करना है, ठीक है, सबसे पहले उसको कहेंगे सर आप अपनी जो है वो कंपनी फॉर्मेशन करें, एलएलसी अपनी क्रिएट करें, आप अगर यूएसए में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर उसको कहेंगे सर अगर आपकी बजट $40,000 है, ठीक है, $40,000 है, $35,000 है, तो आप जो है वो यूएसए में जाएं और जाके पहले कंपनी फॉर्मेशन एलएलसी क्रिएट करवाएं, ठीक है। अब आपने उसको ऑप्शन दे दिया कि सर अगर आपकी बजट इतनी ज्यादा है तो आप यूएसए में जाएं, अगर आपकी इससे कम है, मिसाल की बात है इसका हाफ है, $20,000 है, $15,000 है, और आपने करना पीएल ही है, प्राइवेट लेवल ही है, तो उनको कहिए सर आप जो है वो आपके लिए सूटेबल है, जो है वो यूके मार्केट है। यूके छोटी मार्केट है, छोटी से मुराद ये कि सेल भी वहां पर कम है, डिमांड भी कम है। यूएसए में सेल ज्यादा है तो डिमांड भी बहुत ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो फिर जाहिर सी बात है बजट भी आपको ज्यादा ही करनी पड़ेगी, और आपको मैंने बताया कि आउट ऑफ स्टॉक तो आपको रहना ही नहीं है, क्योंकि आपकी सारी मेहनत आपकी पानी में चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने उसको कहा कि सर आप अगर आप यूएसए में प्राइवेट लेवल करना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं प्राइवेट लेवल का, तो आप पहले कंपनी फॉर्मेशन करवा के जाएं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मैं पाकिस्तान में करना चाह रहा था, मैं अमेजोन की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान में कोई अगर अपनी कंपनी लॉन्च करना चाह रहा हूँ तो क्या करूंगा? कंपनी जाके बनवाऊंगा ना एसीसीपी से, ठीक है।
इदारा अपना रजिस्टर करवाऊंगा ना, तो ये वही है कंपनी फॉर्मेशन, मतलब आपका इदारा रजिस्टर करना, आपकी कंपनी बनाना है, एलएलसी। कहां पर? यूएसए में। ठीक हो गया। आपको उसके लिए एजेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो आप हायर करते हैं। कौन सा एजेंट? जो कि यूएसए की गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड एजेंट होगा, जो कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान में तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, वो यूएसए में ही होता है, वो गोरा ही एक होता है, ठीक है। और वो आपको फिर हेल्प आउट करता है आपकी कंपनी फॉर्मेशन बनाने में, और ये सर्विस हम लोग भी देते हैं। ठीक हो गया। अगर आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिलता है जो कहता है कंपनी फॉर्मेशन आप बनवा दीजिए, तो आप हमारे पास ले आइए, ठीक है। मार्केट उसको बोले भाई मालूम करके आ जाए, फिर हम अपना रेट बताएंगे और उसको स्टेट के हवाले से बताएंगे, फलानी स्टेट में करवानी है रजिस्टर तो इतने पैसे लगेंगे, फलाने स्टेट में आपने रजिस्टर करवानी है कंपनी तो इतने पैसे लगेंगे। ये टाइम टू टाइम चेंजेस होती रहती हैं इसकी फीसेस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके क्लाइंट को चाहिए एक बैंक अकाउंट, एक अदद बैंक अकाउंट जो कि यूएसए में ही हो। अगर वो यूएसए में अपना प्राइवेट लेबल खोलना चाह रहा है तो उसकी कंपनी भी यूएसए में हो, एजेंट हायर करेगा, अपना बैंक अकाउंट जो है वो क्रिएट करेगा यूएसए में ही, ठीक है। फिर उसको जाहिर सी बात है बैंक की फी वगैरह देनी पड़ेगी। अच्छा जी, उसके बाद कंपनी फॉर्मेशन अगर वो करवा लेता है, तो अब हम उनको कहते हैं सर आपने कंपनी तो बना ली, फॉर एग्जांपल आपने कंपनी का नाम रखा फाइंड एम्स, ठीक है। अब उस फाइंड एम्स का अगर आपने ट्रेडमार्क नहीं करवाया, रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो फिर आपका ये जो है वो बड़ी आप मुश्किल में आ जाएंगे, और अमेजोन भी खास आपको लिफ्ट नहीं करवाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसकी भी अलग से फी होती है। ये गवर्नमेंट से ही होता है, यूएसए की गवर्नमेंट से ही होता है, ठीक है। और ये एक वीए का काम नहीं है, वो ये नहीं करता है, ठीक है। वहां वो ये बता जरूर देगा, वो एलएलसी वाले से आपको मिलवा जरूर देगा, ठीक है, लेकिन ये वीए खुद नहीं करता, ना ट्रेड रजिस्टर करके देगा, ना कंपनी फॉर्मेशन बना के देगा, ठीक है। ये कोर्स में नहीं है, ठीक हो गया, ना ही ये हम लोग करवाते हैं। हाँ, किसी क्लाइंट को बनवा के देनी है तो हमारे पास एजेंट है, हम उनको हायर करते हैं और उनको बनवा के दे देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अमेजोन एसेलेटर से भी आप ये ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। अच्छा जी, पेटेंट रिसर्च करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट ऐसी आपने सेलेक्ट की है, कोई मशीन है, ठीक है, उसको आप भी बेच रहे हैं, कोई और भी बेच रहा है, ठीक है। अगर वो बेच रहा है यूके में, ठीक है, और आपने सर्च किया, ठीक है, सर्च करवाया कि इसका पेटेंट जरा सर्च करें जी कहाँ पर ये रजिस्टर्ड है, उसका पेटेंट रजिस्टर्ड है यूके में, ठीक है, और आप जा रहे हैं यूएसए में, तो आप इसको अपने नाम पे पेटेंट रजिस्टर करवा के, ठीक है, उसका डिजाइन करवा लें, पेटेंट करवा लें, या उसका जो है वो अपना उसके अंदर जो उसका यूजेज होता है, उसके यूजेज के हवाले से आप उसको पेटेंट रजिस्टर करवा के और उसको फिर बेचने जा सकते हैं अमेजोन के ऊपर, ठीक है, एज अ प्राइवेट लेवल। बगैर पेटेंट सर्च करवाए, बगैर पेटेंट रजिस्टर करवाए आप नहीं जा सकते, जाएंगे तो फिर आपको नुकसान होगा, ठीक है। किसी ने भी क्लेम कर दिया कि भाई ये तो मेरा पेटेंट मैंने रजिस्टर करवाया हुआ है, मेरा प्रोडक्ट है, आप मेरी इजाजत के बगैर कैसे अपने नाम से इसको जाके बेच रहे हो, ठीक है। तो आपने क्लाइंट को समझाना है कि सर आप ये पैटर्न रिसर्च भी करवाएंगे, इससे आप कुछ भी चीज जो है वो चाइना से उठा के और बेच नहीं सकते, पहले देख लें कि उसका कोई ऑनर तो नहीं है, ठीक है। जैसे पैटर्न रजिस्टर कौन है? बिल गेट्स है, बिल गेट्स ने अपनी माइक्रोसॉफ्ट अपने नाम पैटर्न रजिस्टर करवाया हुआ है, ठीक है, तो उसको कोई और नहीं बेच सकता। हाँ, उसको उसकी इजाजत से बगैर, उसके लाइसेंस के बगैर उसको कोई नहीं बेच सकता, ठीक हो गया। अच्छा, ये भी आपका काम नहीं है, सिर्फ आपको समझने वाली चीजें, ठीक है, आप अपने क्लाइंट को समझाएंगे। इसी तरह यूपीसी एक जो है वो बार कोड होता है, ठीक है, ये आप आगे जाके आपको बताया जाएगा, एक प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, ठीक है, जैसे स्कैन होता है, ठीक है, बार कोड किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, वो यूपीसी कहते हैं उसको। फोटोग्राफी आपको करवानी पड़ती है अपनी प्रोडक्ट की, ठीक है, जो भी आपकी प्रोडक्ट होती है, ठीक है। लिस्टिंग के लिए कंटेंट क्रिएट करवाना पड़ता है, आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि सर इसके लिए लिस्टिंग का कंटेंट भी क्रिएट होता है, ठीक है, ये आप पैसे खर्च करेंगे इसके ऊपर। फिर आप उसको इंस्पेक्शन टीम भेजेंगे, अगर चाइना से आप चीजें परचेज कर रहे हैं, आप बैठे हुए पाकिस्तान में, आपका क्लाइंट बैठा हुआ पाकिस्तान में, तो कौन चेक करने जाएगा? अगर खुदा न खास्ता आप 3000 प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं और उसके अंदर 100 पीसेस भी डिफेक्टेड निकले, तो
तो आपको आपका पैसों का तो नुकसान अलग होगा, लेकिन अमेजोन ने देख लिया और अमेजोन के क्लाइंट के पास, बायर के पास वो चीज पहुंच गई, तो अमेजोन फिर आपसे पूछेगा कि भाई ये किस तरह की चीजें आप बेच रहे हो मेरे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए फिर आप इंस्पेक्शन टीम चाइना भेजते हैं, वो चाइना में ही लोग होते हैं, वो आपको आप ये अपने क्लाइंट को बताएंगे कि सर हमने फिर इंस्पेक्शन टीम भी भेजनी है, जो चाइना से हम चीज परचेस कर रहे हैं, सोर्स कर रहे हैं, उनको जाके हम चेक करवाएंगे कि ये सारे पीसेस के अंदर ठीक है या ठीक नहीं है। फिर कोई सैंपल मंगवाते हैं, ठीक है, उसी का जो आप चाइना से चीज मंगवा रहे होते हैं, जो आपने चाइना अमेजोन के वेयर हाउस पे भेजनी है, अमेजोन पे बेचनी है, उनकी आप एक दो सैंपल्स मंगवा के चेक करते हैं कि इन्होंने सही अच्छी क्वालिटी का बनाया है या नहीं बनाया। ठीक है, इसको आप बताते हैं कि आप जो है वो ये भी खर्चा आपको करना पड़ेगा। अच्छा गाइस, थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास हो गई बहुत ज्यादा लंबी, क्या आप लोग कंफर्ट हैं या हम इसको नेक्स्ट उस पर रखें? जी सर थोड़ा, नेक्स्ट उस पे रख दें, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगी जी बहुत जी जी, ज्यादा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, फिर कल आपकी ऑफ रहेगी, ठीक है। आ, फिर हम जो है कल, बल्कि आप लोगों को व्हाट्सएप पे गाइड कर दिया जाएगा कि कल क्लास होगी या नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आज खास इतनी कोई क्लास हुई नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर ही था जो कि कंप्लीट करना था। लाइट जाने की वजह से जो है वो इस तरह डिस्टरबेंस हो गई। ठीक हो गया, जी सर। चलें ओके जी, सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर टू ऑल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।